छोड़कर आप कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण 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 कृष्ण, ये मन में हो, कोई सामने तो मन में, उनको बैठे रहने दो। आप 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर ठीक 8 बजे भगवान का चिंतन करिए। फिर 12 बजे, किसका 12 बजे? आपका, मेरा नहीं। 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे और फिर 8 बजे। 1 मिनट, ज्यादा नहीं। आप मैंने करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। इसका रहस्य यह है, 1 मिनट सब कुछ छोड़ के, अगर मीटिंग भी चलती है, मीटिंग में ऐसे भी लोग सोते ही रहते हैं, आप इतनी लंबी लंबी बात करते हैं जो एजेंडा छोड़ के दूसरी बात लगाते हैं और कहते बड़े भारी मीटिंग करके आए, मुझे मालूम मीटिंग में क्या होता है। तो उस समय भी मीटिंग चलती रहे, अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम है। वो सोचे कि आप डीप थिंकिंग करते हैं। जैसे हमारा एक प्राइम मिनिस्टर सोता रहता था और कहता मैं बहुत डीप थिंकिंग करता हूँ। देव गौड़ा, आपको मालूम नहीं है? He was considered sleeping prime minister. जब भी सभा में तो वो सोता ही रहता था और उसको पूछा आप सोते कि नहीं, मैं डीप थिंकिंग करता हूँ अभी। तो भाई इस प्रकार से आप एक क्षण के लिए सब कुछ कट करके चिंतन करिए। फायदा क्या होगा? एक क्षण की जो शांति आपको प्राप्त होगी, that is called bare person. You are with yourself, resolve everything and you are yourself. That leisure, that tranquility will slowly go for all the 3 or 4 hours. फिर वो शांति आपकी सब समय रहेगी। फिर 12 बजे तक कुछ हो गया, फिर शांत हो जाओ। फिर 4 बजे तक आप देखिए, जीवन में सबसे बड़ी है बात आपके हृदय की शांति। रक्षताम रक्षताम कोशानामपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। रक्षा करो खजाने का खजाना अपना हृदय। अगर यहाँ शांति है तो क्या सब कुछ शांत है। हमारे दिल को जला के क्या फायदा? तू तो राम बदले जग लड़वा दे, हाथी चलत कुतवा भुगतवा को भुगतने दे। तू तो राम बदले जग लड़वा दे। कुछ भी हो जाए, आज से ये निर्णय करो, मैं अपनी शांति का बलिदान नहीं करूंगा। कोई गाली बक रहा है तो बकने दो, कोई काम नहीं कर रहा है तो नहीं करने दो, कोई जा रहा है तो नमस्ते करके जाने दो, आ रहा है तो क्या? बहुत अच्छा, आप ज्ञानी हो गए आप लोग। हो रहा है सो होने दो, तू तो राम बदले। That's what it Vedanta they call you. We all learn from psychology. Just let go, let the world be what it is. You be yourself. ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा कुछ भी करे इसके लिए I am not responsible. For others' behavior and response, I am not responsible. Whatever you do, you are responsible. That's called having space. That is important. इस प्रकार से अपने हृदय की शांति खो मत। इसका उपाय ये उन्होंने बताया था। अब तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि महाराज इन्होंने सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और भगवान इस समग्र सृष्टि ईश्वर है, इसका निरूपण किया। देखो, समग्र सृष्टि में ईश्वर दृष्टि करना ये कोई सामान्य नहीं है। एक तो विभूति योग है 10वें स्कंद में गीता में। फिर अर्जुन को मजा नहीं आया कि महाराज सूर्य में आपको देखे, गंगा में देखे, हिमालय में देखे, यहाँ देखे, वहां देखे। महाराज कुछ ऐसा करो एक में सबको देख ले। तो भगवान ने वो विराट रूप प्रकट किया, विश्व रूप, एक में सबको दिखा दिया। सब में एक परमेश्वर, फिर एक परमेश्वर में सबको दिखा दिया। अर्जुन पे वो गीता की। इस प्रकार से ये भगवान का चरण ही पृथ्वी है और आकाश ही उनका शरीर है और स्वर्ग उनका सिर है, सूर्य चंद्रमा इनकी आंखें हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर रूप से भगवान का सगुण साकार और निर्गुण निराकार और विराट रूप का दर्शन किया। ये ध्यान के लिए है। आपको मैं ध्यान बता देता हूँ कितने प्रकार के भागवत में है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते करते मन को भगवान में लगाने से उनकी उत्तम गति होती है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। फिर तो कहा कि कौन से देवता की
कृपा से कौन सी चीज की प्राप्ति होती है। जिसको बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वो अदिति की पूजा करे, जिसे स्वर्ग की कामनी इच्छा हो वो देवताओं की उपासना करे, जिसको इंद्रियों की विशेष शक्ति की इच्छा हो वो इंद्र की उपासना करे। इस प्रकार से जिसको भगवान शंकर, जिसको विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो वो शंकर भगवान की उपासना करे। इस प्रकार से अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप अकाम है, सर्व काम है, निष्काम है, और एक ही काम करो, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई ये आयु तो ऐसे ही बहती जाती है, उसका बिल्कुल गवाओ मत, समय का पेट श्रेष्ठ कर्म से भरते जाओ। अब तो उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है और उन्होंने सर्ग विसर्ग, ये जो सृष्टि कैसे पैदा हुई प्रकट हुई है उनका उन्होंने वर्णन किया है। ये देखो भाई, ये पुरुष सूक्त जो पूरा है, पुरुष एवेदकम सर्वम यत्किंचम यद्भूतम, ये जो है पूरा पुरुष सूक्त यहाँ उन्होंने वर्णन कर दिया। पुरुष सूक्त माने ये सृष्टि परमेश्वर से कैसे प्रकट हुई है। अगर परमेश्वर से सृष्टि प्रकट हुई है तो सब कुछ क्या है, परमेश्वर है। देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजुम्बयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया। इस प्रकार से देश भी परमेश्वर से, काल भी परमेश्वर से, गुण भी परमेश्वर से, मया कथमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। अब तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का भी वर्णन किया, कैसे मत्स्य रूप में भगवान ने क्या किया, ये सब उन्होंने वर्णन किया। ये सब किसके लिए है, भगवान के ध्यान के लिए और मन में भगवान को लाने के लिए। अब तो उन्होंने कहा प्रविष्ट कर नरेंद्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। आप जानते नदी का पानी वर्षा के ऋतु में कितना गंदा होता है, मिट्टी वाला होता है, पर शरद ऋतु आते ही निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से ये भगवान की कथा कान की खिड़की से मन में आती है और कोटि जन्म के पाप ताप और गंदगी को साफ करता है। एक मित्र अपने मित्र के घर गया और दरवाजा बंद, खिड़की बंद, और मालूम में मित्र अंदर है, तो चढ़ के खिड़की से देखा ऊपर से तो मित्र तो बिल्कुल बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसको खोल दिया, खिड़की को, दरवाजा को खोल दिया, अंदर गया, बेहोश मित्र को पानी पिलाया, दवाई की, होश में लाया, घर में सफाई की और उसको ठीक ठाक किया। ऐसे ही हम जो बेहोश पड़े, ये प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवान कान के माध्यम से कथा हृदय में आती है। एक बार कृष्ण को आपके हृदय में आने दो, फिर आप देखो वो चमत्कार हो जाता है। इस प्रकार के आगे वर्णन किया उन्होंने कि योगियों का ये जो शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर कैसे भंग होता है। और श्रीमद् भागवत का आप हृदय देखिए, हृदय मानी मुख्य चीज क्या है, ये चतुर्श्लोकी भागवत। एक बार यहाँ नारद जी को भगवान ने उपदेश किया। आपको जरा ये परंपरा का बोलने का भी छूट गया सुबह, अभी बोल देता हूँ। ये भागवत कहाँ से कहाँ आया उसका वर्णन सुनो। हमारे आनंद जी ने सुबह बहुत बढ़िया वर्णन किया। भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने अपने मुखारविंद से जिस ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को कहा था उसका नाम है भागवत। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ये ब्रह्मा जी है चतुर्मुख, मन बुद्धि अहंकार चित्त। फिर उन्होंने नारद जी को उपदेश किया। ये नारद जी मन रूपी है। नारद जी के रूप में वही भगवान, वही ब्रह्मा जी ने उपदेश किया व्यास जी को। व्यास जी है वाणी रूप,
और व्यास जी ने वर्णन किया सुखदेव जी को। सुखदेव जी है शब्द रूप, और सुखदेव जी ने वर्णन किया परीक्षित को, मानी श्रोत्रेंद्रियों में प्रवेश किया हृदय में आने के लिए। इस प्रकार से नारायण के रूप में ही भागवत ब्रह्मा जी के पास आया। नारायण के रूप में ब्रह्मा जी से नारद में, नारद से व्यास में, व्यास से सुखदेव जी में, सुखदेव जी से परीक्षित में। इस प्रकार से ये परंपरा है। तो नारद जी को भगवान ने संकल्प करके दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी को कि ये भागवत जो है उसका विस्तार करना। कैसे? यथा नृणाम भक्ति यथा नृणाम सर्वात्मनि हरो भक्ति भविष्यति इति संकल्प्य वर्णय। इस प्रकार से वर्णन किया था कि तुम ये भागवत का विस्तार करो कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो। ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग घर में एक काम करना, अमेरिका है ना, अमेरिका, अमेरिका मानी जहाँ अमर लोग रहते हैं वो अमेरिका। लंदन नंदन, नंदन जो है वही लंदन है। तो आप जो है अमेरिका है। हमने दो बच्चे मेरे पास आए थे, बड़ी उम्र के, तो 25 साल के थे। दोनों को इतना वेदांत में रस, संस्कृत सीखे, ये सीखे। मैंने कहा आप लोग में ये कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा हमारी माँ न्यूयॉर्क में रहती है, माँ शिक्षिका है स्कूल में। हम लोग सोते रहते थे, माँ सुबह उठ के भोजन बनाए और हर रोज भगवान की सुबह वो मंत्र बोले, श्लोक बोले, भगवान की आरती करे, घंटी बजाए। हर रोज ये काम था। हमको ये संस्कार इतना अच्छा पड़ गया, आज हमको वेदांत पढ़ने की, भगवान का नाम लेने का मन होता है। आपके घर में इतना 10,000 स्क्वायर फुट का घर है, आपके पास घर में थोड़ी जगह भगवान के लिए होगी कि नहीं? प्राय लोग हमको घर में जगह बताते हैं, कौन सी? वो सीढ़ी के नीचे वाली, ये भगवान का मंदिर यहाँ बना, तो भगवान हमारे चरण में रहे। क्या बात है, एक अच्छी जगह निकालो घर में। कई लोग तो डब्बा के पीछे रखते हैं, पति ना देखे। इस कई पति हिरण्यकशिप के अवतार होते हैं, तो उससे बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि नहीं भैया, भगवान का थोड़ा स्थान दीजिए घर में, भगवान के लिए थोड़ा समय दीजिए। ये मत कहो हमारे पास समय नहीं है। ये संस्कार संपन्न करना ये वैदिक धर्म है। पूजा नित्य है और भगवान का भजन नित्य है। इसमें आस्वाद्याय प्रवचनाभ्या न प्रमतितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमतितव्यम। ऐसे वेद का मंत्र है। रोज रोज भगवान का भजन करो, रोज रोज भगवान की पूजा करो। घर में कुछ न कुछ जप करिए और थोड़ा समय भगवान के लिए लगाइए। कुछ न हो तो अक्षत चढ़ाइए, एक दीप करिए, थोड़ा प्रसाद धराइए, और कुछ नहीं। जो चावल घर में बनता है वो भगवान। और एक मैं बात कहता हूँ, मुझे खास कहना है, हिंदू हाउस इज वन वेयर कुकिंग हैपेंस एवरी डे। आर यू लिसनिंग? दैट इज कॉल्ड हिंदू हाउस, not from deep freeze to microwave to the plate. No. If you have cold storage in the home, your house will have cold culture. Okay. Every day cooking should be there. Every day, that is India house. Cook for Bhagwan. Every day rice cook, put little ghee and offer to Bhagwan. That is the chain. Ring the bell, offer to Bhagwan. Every day. स्वामी जी बच जाए, बाहर पक्षी बहुत खाने वाले दे दो, बर्ड फीडिंग भी हो जाएगा। आलसी मत बनना। स्वामी जी कौन रसोई करे दोनों में से? Have divided duty. If you cook, let him do dishing. If you do dishing, what you do? जैसा भी बना है करने दो। Let his mother climb wall, don't bother. Let him do dishing. Okay? That's called dividing the job. Every day cooking should be there. That will make your home. Understand? Otherwise will become cold. Hindus should cook every day. Another thing also I am telling you, all Hindus should wear tilakam. मैं सोमवार पंडित जी को बताया सबको तिलक लगाने का. You know how much